गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम आपको वेक्टर्स पे एक्सरसाइज करवाने जा रहे हैं 10.1। तो 10.1 में बेटा हमारा क्वेश्चन है रिप्रेजेंट ग्राफिकली द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो देखो हमारे पास सबसे पहले तो हमें पता है कि ये हमारा नॉर्थ होता है, ये हमारा साउथ होता है, ये हमारा ईस्ट है और ये हमारा वेस्ट है। ठीक है, कहता है रिप्रेजेंट ग्राफिकली द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट लेकिन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो ये बेटा अगर लेट इट भी हमारे पास क्या है 40 किलोमीटर है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है इस रिप्रेजेंटेशन को हम बोलेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसकी 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। आगे हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये हमारा फर्स्ट था। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, कहता है इनमें से बताओ कौन सी क्वांटिटीज़ हैं, कौन सी स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, कौन से स्केलर्स हैं और कौन सी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, सबसे पहले 10 kg है, तो बेटा 10 kg क्या है, मास है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, मास एक स्केलर क्वांटिटी होता है। 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, तो ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। 40 डिग्री स्केलर क्वांटिटी है। 40 वॉट स्केलर क्वांटिटी है। 10⁻⁹ कूलम स्केलर क्वांटिटी है। 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। आगे जैसे क्वेश्चन नंबर थर्ड में है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज स्केलर एंड वेक्टर्स क्वांटिटीज। तो पहला है टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड का स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट होता है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इस तरह से ये आपकी एक्सरसाइज है 10.1। अब हम आने लगे हैं 10.2 के ऊपर। तो 10.2 में बेटा देखो एक्सरसाइज 10.2। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कहता है इनका मैग्नीट्यूड निकालो। तो ए आपके पास है आई प्लस जे प्लस के, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड होगा 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो 1 + 1 + 1 कितना आ गया √3। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना आ गया √3। ठीक है, मैग्नीट्यूड ए कितना आ गया √3। इस तरह से बाकी क्वेश्चंस भी आपने निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कहता है कोई दो ऐसे वेक्टर लिख दो जिनके मैग्नीट्यूड सेम हो। तो बेटा देयर आर डिफरेंट, बहुत सारे वेक्टर इनफाइनाइट वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं जैसे एक वेक्टर लिख देता हूँ मैं i + 2j + k, ठीक है, और बी वेक्टर लिख देता हूँ i + j + 2k। बेटा दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा, करके देख लीजिए। देखो जैसे ए का मैग्नीट्यूड लूँगा तो कितना आएगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, कितना आ गया 4 1 5 1 6, ठीक है। तो बी का मैग्नीट्यूड लिया तो कितना आया 1 + 1 + 1 +, ठीक है, कितना आ गया, सॉरी ये 2 का स्क्वायर आएगा ना, बी का मैग्नीट्यूड ये बाद में क्या है 2, तो ये कितना आ गया 1 + 1 + 4 √6। तो ये और ये क्या आ गया सेम। तो ये देखा हमने कि यहाँ पे तो और भी बहुत सारे वेक्टर्स होंगे जिनका मैग्नीट्यूड क्या होगा सेम होगा। तो ये डिफरेंट वेज हैं रिप्रेजेंट करने के। ठीक है, आगे हमारा सेम क्वेश्चन है बेटा, बताओ दो कोई ऐसे वेक्टर बताओ जिनके डायरेक्शन सेम है। तो डायरेक्शन को साइंस निकालो। डायरेक्शन को साइन में जैसे हमारे पास एक वेक्टर है लेट इट बी, मैं बोलता हूँ i + j + k है। बेटा इसके डायरेक्शन को साइंस क्या होंगे, डायरेक्शन को साइंस क्या होंगे, डायरेक्शन को साइन पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालो। तो मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर क्या आएगा √3। तो डायरेक्शन को साइन क्या हो गया, इसका कोफिशिएंट 1 इसका कोफिशिएंट 1 इसका कोफिशिएंट, तो क्या आएगा 1/√3 1/√3 1/√3। एक तो ये वेक्टर हो गया। आल्सो लेट कर लो, आल्सो हमारे पास एक बी वेक्टर है उसको लिख लो 3j + 3k, है ना। तो इसमें आप इसके मैग्नीट्यूड लीजिए, इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो क्या आएगा, क्या आएगा बताइए, क्या आएगा 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 9 9 27, क्या आएगा 3√3, ठीक है। तो 3√3 क्या आ गया, इसका मैग्नीट्यूड आ गया बी का, लेकिन डायरेक्शन को साइन इसके क्या होंगे, डायरेक्शन को साइन आर, तो इसका क्या कोफिशिएंट क्या है 3/3√3 3/3√3 3/3√3, है ना। कैंसिल कैंसिल कैंसिल, तो क्या आ गया 1/√3 1/√3 1/√3।
तो ये दीज आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन। ये क्या है? डायरेक्शन कोसाइंस। क्या है ये? डायरेक्शन कोसाइन। तो इनको हम कहेंगे डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गए, किस तरीके से निकाले? पहले दो वेक्टर लिए हमने, एक वेक्टर ये लिया, एक वेक्टर हमने ये लिया बी, है ना। तो दोनों के डायरेक्शन कोसाइन क्या आ गए? सेम आ गए। डायरेक्शन कोसाइन क्या आ गए? सेम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए बहुत सारे मेथड हैं जिनसे आप रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो, ठीक है। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सो दैट द वेक्टर्स आर इक्वल। देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है ये हमारा। इट इज गिवन दैट, ये हमारे पास गिवन है बेटा। क्या गिवन है? कि वेक्टर्स आर इक्वल एक्स आई वाई जे, तो दिया हुआ है ये ट्वाइस ऑफ आई प्लस वी जे। तो ये हमारे पास देखो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ आई एंड जे वी गेट। तो यहाँ पे कितना आ गया? x मिल गया 2, y मिल गया 3, ठीक है। आगे नेक्स्ट वेक्टर है, क्वेश्चन है फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट 2 1 है, दूसरा टर्मिनल पॉइंट है -5 7। इनिशियल पॉइंट है 2 1 और टर्मिनल पॉइंट है -5 और 7, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको वेक्टर निकालना पड़ेगा। ए बी कैसे आएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इंटू आई, 7 - 1 इंटू जी, ठीक है। 7 आई 6 जी। तो देयरफॉर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर कितने हो गए? कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर ए बी आर क्या है? -7 और 6, -7 एंड 6। तो ये था बेटा हमारा आज का लेक्चर ऑन द बेसिस ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस निकाले हैं हमने 4, इसके पिछले एक्सरसाइज की है। तो आगे भी बिल्कुल सिमिलर है, आप इनको ट्राई करें। थैंक यू वेरी मच।